हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ डॉक्टर शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी क्लोजिंग रैंक क्या रही थी लास्ट ईयर 2025-26 में, और इस बार 2026-27 में क्या कट ऑफ रहने वाली है। ये वीडियो पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ होगा क्योंकि मैं ऑफिशियल डाटा वेबसाइट से निकाल के आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ऑफिशियली हम जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं बिल्कुल सटीक बैठने वाला है। इसका रीजन भी बताऊंगा कैसे हम एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर जनरल कैटेगरी की लास्ट ईयर क्लोजिंग जो रैंक रही थी ईडब्ल्यू जनरल कैटेगरी के लिए वो 70,000 रैंक थी। लास्ट ईयर 70,000 रैंक पे जो बरेली का कॉलेज है वो मिला था। अच्छा, जितने भी यहाँ पर यूपी में 8 गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है जिसको एनसीएसएम की तरफ से हर साल एनसीएसएम की तरफ से जो परमिशन मिलती है 75 सीट के लिए मिलती है। वहीं पर स्टेट कोटा के लिए 85% जो सीट होती है स्टेट कोटा के लिए रिजर्व होती है, जो कि 64 सीट होती है। कभी कभी एनसीएसएम कुछ कॉलेज की सीट डिक्रीज भी कर देती है, जैसा कि हमने 2024 में भी देखा था। 38 सीटें, 42 सीटें, ऐसे 56 सीटें करके परमिशन दी थी। इस बार एनसीएसएम 2025 में बिल्कुल कोई भी सीट इनटेक की कटौती नहीं की। इस बार भी अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ बिल्कुल सेम बैठने वाला जो मैं एक्सपेक्टेड बताने वाला हूँ। फिलहाल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2025 में जो कट ऑफ रही थी वो 72,396। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 70,514, और एससी की बात करें तो यहाँ पर 2,43,260, और एसटी की बात करें तो 7,62,483 पे क्लोज हुआ था। कॉलेज भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कॉलेज मेंशन किया। जो भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, जो ज्यादातर क्लोजिंग रैंक जो रही थी, लोएस्ट क्लोजिंग रैंक वो आपका बांदा का कॉलेज का था। बरेली के कॉलेज है जो जनरल कैटेगरी के लिए अलॉटमेंट हुआ था, जो कम मार्क्स पे हुआ था। तो ये रही आपका लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक। यहाँ पर आप देख लो, इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ में किस बेसिस पे बताने वाला हूँ। आपका इस बार सीट इनटेक अगर सेम वही रहा लास्ट ईयर की तरह, और इस बार क्योंकि एमबीबीएस कॉलेज की सीट इंक्रीज हुई है तो उसके बेसिस पे, और जितनी बार 13 लाख बच्चे पास हुए थे, इस बार 11 लाख बच्चे ही ओनली क्वालिफाई कर पाए, 11 साढ़े 11 लाख बच्चे क्वालिफाई कर पाए। तो यहाँ पर 80,000 रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 85,000 अगर रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। 85,000 ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी में अगर 85,000 रैंक है तो मिल जाएगा। एससी की बात करें तो यहाँ पर 2.5 लाख रैंक अगर आपका है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ज्यादातर चांसेस है जो मिलने की। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 7,70,000 रैंक अगर है या 8 लाख रैंक तक भी है ना, तो भी आपको ज्यादातर चांस है मिलने की, क्योंकि एसटी में ना प्रिडिक्शन करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बहुत कम कैंडिडेट होते, कभी ज्यादा कैंडिडेट बैठ जाते, कभी कम कैंडिडेट बैठते, उसके बेसिस पे। तो ये ओवरऑल मैंने कट ऑफ बताई। अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो रिजल्ट आने के जस्ट 1 महीने बाद स्टार्ट होता है। पहले एमबीबीएस के स्टार्ट होगा, उसके 15 दिन बाद आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग के बीएमएस की काउंसलिंग होगी, आयुष काउंसलिंग होगी। उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी पैरेलली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ओवरऑल काउंसलिंग वो सितंबर अक्टूबर तक चल स्टार्ट होने की संभावना ज़्यादा है बीएमएस की, आयुष की। पहले एमबीबीएस को होती है। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे हमारी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।